बच्चों को धनवान बनाना नहीं, खुश रखना सीखो, ताकि बड़े होने पर वो हर चीज की अहमियत समझे और उसकी कीमत समझे, और आपके बच्चे भी जहां जाएं वहां लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी, तरक्की करे मेरा ये संसार। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह हुए हुए बिलीव इन कर्मा। इंसान अगर अपने कर्मों पर बिलीव करे तो उसे जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। सावन के इस महीने को लोग सिर्फ सोमवार का ही महीना समझते हैं, मतलब सोमवार के सोमवार महादेव पर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, चतुर्मास चल रहा है। आपको मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ कि ये 4 महीने सभी देवी देवताओं को अत्यधिक प्रिय हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं और भगवान महादेव इस धरती को संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं। जो भी उपाय आप सावन में कर रहे थे, किसी भी कारण से अगर उसमें विघ्न पड़ गया है तो ये कंटिन्यू उपाय आप अगले 4 महीने या कम से कम सावन भादो के पूरे महीने में आप कर सकते हैं, और यूं कहूं तो आपको करने भी चाहिए। धर्म और कर्म को अपने बच्चों से जोड़े। खासकर मैं ये बात उनको बोलना चाहती हूँ जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो आप क्या कहते हैं? अरे अभी तो बहुत छोटा है, सिखा देंगे हनुमान चालीसा, सिखा देंगे राम राम, सिखा देंगे राधे राधे, सिखा देंगे सूरज को जल देना, अभी छोटा है। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता छोटा 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 करते हुए वो बच्चा आपका कब बड़ा हो जाता है, और फिर सडनली वो धर्म कर्म इन बातों को ढोंग समझने लगता है। आपको नमस्कार नहीं करता, आपको प्रणाम नहीं करता, सूरज को जल नहीं देता। जिंदगी में बहुत अच्छे नंबर आने के बाद उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती तो आपको एस्ट्रोलॉजर याद आता है। एस्ट्रोलॉजर आपको कहता है तो आप तुरंत कहते हैं, अरे मैम ये तो शुरू से ही ऐसा है, इसने कभी ये चीज़ें की ही नहीं। तो वो माँ की कोख से सीख कर नहीं आया था। जब आपको उसे सिखाना था तब आपने उसे बच्चा समझा, और अब जब उसे ये करना चाहिए तो वो आपका बाप बन रहा है और उन चीज़ों को करना नहीं चाह रहा। तो सोच के देखिएगा, विचार ज़रूर कीजिएगा इसमें गलती किसकी है। 100% गलती आपकी है। जिस दिन आपका बच्चा धर्म से दूर हो जाएगा उस दिन बिगड़ेगा। महादेव पर जल चढ़ाना आपके बच्चों का पहला कर्तव्य है। सूर्य को जल देना आपके बच्चों को आना चाहिए। रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये आपके बच्चों को आना चाहिए। और क्या आप उन खुशकिस्मत माता पिता में से हैं जिन्होंने 12वीं तक अपने बच्चे को फ़ोन नहीं दिया? क्या आप उन खुशकिस्मत माता पिता में से हैं जिनको किसी भी कारण से अपने बच्चे को 12वीं से पहले फ़ोन तो देना पड़ा, लेकिन राइट है आपके पास कि आप अपने बच्चे का पासवर्ड जानते हैं और जब मर्जी उसके फ़ोन को चेक कर सकते हैं? तो अभी भी आप अमीर हैं और अभी भी वक्त है कि आप अपने बच्चे को धर्म सिखा दें। लेकिन आपका बच्चा आपको अपने फ़ोन को टच नहीं करने देता और आपके फ़ोन के सारे पासवर्ड उसे पता है। आपका बच्चा आपके फ़ोन को जब मर्जी इस्तेमाल कर लेता है, आपके पेटीएम को जब मर्जी यूज़ कर लेता है, लेकिन आपको उसके पेटीएम में कितने पैसे हैं, वो पैसे कहाँ से आए, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं नहीं पता। तो आपसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। स्थितियों को सुधारिए, और सबसे बड़ा धर्म कर्म है आपका परिवार, आपकी फैमिली, और फैमिली में मांगलिक कार्य कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा, नवग्रह हवन होना, समय समय पे कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना देना, गौशाला जाना, गुरुद्वारे जाना, और बच्चों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, इन सब के बारे का महत्व बताना। हर शनिवार काले नीले कपड़े नहीं पहनने, शनिवार इन चीज़ों का दान करना, शनि मंदिर जाना। अगर ये आप अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें भी बताते रहेंगे तो देश भी बच जाएगा, धर्म भी बच जाएगा, और बच्चा कभी गलत कामों में भटकेगा नहीं। गले में भगवान के लॉकेट पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, ये आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, तो इसी विषय पे मैंने पूरी टॉपिक बताया। शरीर पर भगवान के लॉकेट पहनने को अशुभ माना जाता है, क्योंकि हम पूरे दिन अपने शरीर को शुद्ध नहीं रख सकते। कभी हम प्याज खाते हैं, कभी हम लहसुन खाते हैं। सबसे बड़ी बात तो प्रभु को संग में बिठाकर हमारे मन में कई तरह के दुर्विचार आते हैं, उसके बाद हम गालियों का प्रयोग करते हैं, या देते नहीं तो सुनते तो ज़रूर हैं। और भगवान की आस्था है, भगवान आपकी आत्मा में है। अगर भगवान को हमें गले में, हाथों में, इन चीज़ों में पहनना पड़े लॉकेट के रूप में, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। इनफैक्ट मैं तो आपको एक बात बताऊं, मैं तो अपने वॉलपेपर पे भी भगवान लगाने के लिए मना करती हूँ, और अगर आप लगाएं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं कि फिर बाथरूम को, फ़ोन को बाथरूम में लेके ना जाएं, फ़ोन को आलतू फालतू चीज़ों में, गलत वीडियो देखते वक्त इस प्रयोग ना करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। सुबह आप जो है जब शौच जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, कई तरह की अशुद्ध चीज़ें करते हैं, और कई बार सूतक और पातक से गुजरते हैं। बच्चा पैदा हो गया घर में या किसी की मृत्यु हो गई तो तुरंत आपको वो खबर सुन के वहाँ जाना पड़ता है। तो हमें गले में भगवान के लॉकेट नहीं पहनने चाहिए, और पहने भी तो कुछ जैसे माता का लॉकेट, कृष्ण राधा का लॉकेट,
कुछ समय के लिए पहनिए, 2-3 घंटे के लिए, और जब आप शुद्धि में हैं और फिर उसे उतार दीजिए। खास तौर पर विवाहित लोगों को भगवान का लॉकेट पहनकर एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। भगवान के लॉकेट बेहद ही पवित्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में कई कर्म ऐसे होते हैं जो बेहद अशुद्ध होते हैं, इसलिए इन लॉकेटों को ना पहने, और पहने तो ऐसे पहने कि आप पूजा करते वक्त पहन लें, मंदिर में पहन ले, फिर इन्हें उतार के रख दे। सोते समय लॉकेट को आड़े टेढ़े सोने के कारण मुंह पर भी लग जाता है, और कई बार आप उसको उतार के तकिए के नीचे रख देते हैं, जबकि बिस्तर अशुद्ध होता है। इसलिए इन लॉकेटों को पहनकर हमें नहीं सोना चाहिए। जब हमारा शरीर अशुद्ध हो तब हमें इन्हें बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, इससे हमें दुआ की जगह बद्दुआ लगती है। लॉकेट की पवित्रता का ध्यान और उसकी शक्तियों का, उसकी पॉजिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में लॉकेट कोई भी धार्मिक महत्व नहीं रह जाता। और अगर भगवान के लॉकेट पहनने हो तो सोने या चांदी में ही पहनने चाहिए, फिर तांबे या पीतल में नहीं पहनने चाहिए। अशुद्ध हुआ लॉकेट नकारात्मकता फैलाता है। लॉकेट को 3-4 घंटे पहने और उसके बाद उतार दें। उससे तो बेहतर है कि आप कुछ पत्थर पहन लें, वो आपके लिए फिर भी काम करेंगे। ऐसे लॉकेट अशुद्ध माने जाते हैं जो कहीं से टूटे हुए हों, लेकिन आपने पहना हुआ है और आपको ध्यान भी नहीं जाता कि आपने हनुमान जी का गदा पहना हुआ तो वो टूट गया है। व्यक्ति तनाव बढ़ाता है और जीवन में राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता है। बिना सोचे समझे किसी भी भगवान का लॉकेट जब आप बच्चों को पहना देते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि लड़कों को माएँ अक्सर हनुमान जी के लॉकेट पहनाती हैं, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाथरूम जाने से पहले उस लॉकेट को उतारे, लहसुन प्याज खाने से पहले उस लॉकेट को उतारे, या सुबह 2 घंटे पूजा करते वक्त उस लॉकेट को पहने और फिर उतार कर एक सुरक्षित जगह पर रख दे। तो आप अपने बच्चों को ये लॉकेट पहना सकते हैं, अन्यथा नहीं पहना सकते। और भगवान के टैटुओं को अपने हाथ पैरों पर बनाना तो बिल्कुल यथार्थ गलत है। सोचिए, आप अपने पति पत्नी के संबंध बना रहे हैं और इस जगह पर आपने गणेश जी बना रखे हैं, शिव जी बना रखे हैं। विचार कीजिएगा कि आप पति पत्नी के बीच में भगवान कर क्या रहे हैं। इसलिए कोई भी टैटू बनवाइए, लेकिन भगवान के टैटू अपने शरीर पर बनाकर आप अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। कमेंट्स में जय माता दी। कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।